Hello everyone, welcome to Study Point. My name is Sandesh Kumar Misra. Today we discuss about the topic एजोट्रॉप्स. एजोट्रॉप्स क्या होता है? एजोट्रॉप्स क्या होता है? आज इसके विषय में हम डिस्कस करेंगे कि एजोट्रॉप्स क्या होता है. एजोट्रॉप्स जो होता है वो बाइनरी मिक्सचर होता है. क्या होता है? बाइनरी मिक्सचर होता है. इसमें क्या होते हैं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है. सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है. ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं दोनों. सॉल्वेंट और सॉल्यूट लिक्विड फॉर्म में होते हैं जो ड्रॉप्स में. इसको आप एजोट्रॉप्स भी पढ़ सकते हो, एजियोट्रॉप्स भी. एजोट्रॉप्स कॉमनली से एजोट्रॉप्स ही कहा जाता है. And azotrops is a binary mixture having the same composition in liquid and vapor phase and boil at a constant temperature and boil at a constant temperature. यही आपका एजोट्रॉप्स होता है. क्या होता है? एजोट्रॉप्स होता है. एजोट्रॉप्स में अब क्या होता है? इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं है. एजियोट्रॉप्स में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है वो पॉसिबल नहीं है. ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसको हम समझाएंगे आपको. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ड्यू टू किसके कारण इसमें ऐसा होता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसमें नहीं होता आपके जो ड्रॉप्स में? क्योंकि इसमें जो सॉल्यूट होते हैं, सॉल्यूट वो क्या होते हैं? इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वेपर फेज के. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये किसके इक्वल होता है? वेपर फेज के. वेपर फेज के. देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल होता है? वेपर फेज के. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये किसके इक्वल होगा? मोल फ्रैक्शन, नोट डाउन भी करते रहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये किसके इक्वल है? ये भी वेपर फेज. देखो, अब क्या हम पॉइंट बोले थे कि इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं है. जो ड्रॉप्स में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसमें पॉसिबल नहीं है. क्यों? बिकॉज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल होता है वेपर फेज के. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये आपका इक्वल होता है वेपर फेज के. इसमें आपके सॉल्वेंट और सॉल्यूट लिक्विड फेज में रहते हैं. इसी कारण इसमें आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं होता है एजोट्रॉप्स में. समझ में आया? रिमूव कर दे रहे हैं. नोट डाउन कर लिए? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल वेपर फेज. इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है वो पॉसिबल नहीं है. रीजन है इसका. क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल होता है वेपर फेज के, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल होता है वेपर फेज. किसी कारण
इसमें एजोट्रॉप्स में आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, इसको हम एक्सप्लेन कर दिए क्यों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं होता है एजोट्रॉप्स में। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजोट्रैप्स। ये दो प्रकार के होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रैप्स एंड एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रैप्स। एक मिनिमम बॉइलिंग का होता है बॉइलिंग, और एक मैक्सिमम मतलब एक लो बॉइलिंग पॉइंट का, एक हाई बॉइलिंग पॉइंट का एजोट्रैप्स होता है। एक मिनिमम, एक मैक्सिमम, मतलब लो और हाई बॉइलिंग पॉइंट। इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे आपको तो समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द सॉल्यूशंस विच शो ए लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ये पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन हम आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, और आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। So the solution which show a large positive deviation from Raoult's law from minimum boiling azeotrophs at a specific composition, at a specific composition. The next point क्या कह रहा है, the solution that show large negative deviation from Raoult's law from maximum boiling azeotroph at a specific composition. अभी आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए, पहले हम क्या लेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स का हम एग्जाम्पल्स लेंगे। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, ये आपको हम डाउट क्लियर करने के लिए इसको बता दे रहे हैं। अब आप दो बीकर ले लीजिए, पहले एक में सॉल्वेंट ले लीजिए, एक में सॉल्यूट। एक में सॉल्वेंट और एक में सॉल्यूट। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसमें हम वाटर ले रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में रहेंगे दोनों, वाटर। और एक में हम क्या ले रहे हैं, इथेनॉल। एक में वाटर और एक में इथेनॉल ले रहे हैं, वाटर और इथेनॉल ले रहे हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मिक्स कर देंगे, क्योंकि आपका ये एजोट्रॉप बाइनरी मिक्सचर फॉर्म करता है। सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिला के तो बनता है। इसको हम आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाए हैं। एक बीकर और लीजिए, अब इसमें मिक्स्ड कर दीजिए। अब इसमें आपका वाटर और इथेनॉल दोनों आ गया है, वाटर और इथेनॉल, वाटर और इथेनॉल, वाटर इथेनॉल, वाटर इथेनॉल, वाटर इथेनॉल। इथेनॉल का फार्मूला आप जानते हैं, C2H5OH होता है।
वाटर एक बीकर में लिए, इथेनॉल एक बीकर में, इसको मिक्स कर दिए तो वाटर इथेनॉल फॉर्म। अब ये बताइए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस बीपी, इसको बॉइलिंग पॉइंट। अब आपका इथेनॉल का होता है 78.4, 78.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आपका वाटर और इथेनॉल का हो जाएगा, पहले इसमें हम वाटर और इथेनॉल कितना परसेंट ले रहे हैं, 4.5% आपका यहाँ लिखिए, 4.5% आपका वाटर है और 95.5% क्या है, इथेनॉल है। 4.5% वाटर है और इथेनॉल हम कितना लिए हैं, 95.5% लिए हैं। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा, 78.2। देखो अब समझो, एक बीकर में हम वाटर लिए हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और दूसरे बीकर में हम इथेनॉल लिए हैं और इसका कितने डिग्री सेंटीग्रेड है, 78.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब वाटर जो होता है हम उसको जब मिक्स किए 4.5% लिए हैं और इथेनॉल 95.5% लिए हैं। अब एक चीज़ ये देखो, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स हम लिए हैं, मतलब इसमें क्या होता है कि ये 78.2 जो है ये वैल्यू इसकी कम आई है बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स की, किससे, ये जो हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट लिए हैं, इसीलिए इसको बोला गया है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। अब इसे हम नोट कर लीजिए पहले। इसे नोट कर लीजिए आप, इसको आप यहाँ बॉइलिंग पॉइंट लिख भी सकते हैं, नहीं तो यहाँ लिखा गया है तो ये बॉइलिंग पॉइंट ही आपका है। नोट डाउन कर लीजिए। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट रिमूव करें। अब हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स लेंगे, मैक्सिमम, इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, मैक्सिमम, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, इसमें क्या होता है कि हम इसमें भी 3 व्हीकल लेंगे, फर्स्ट व्हीकल, सेकेंड, सेकेंड व्हीकल, कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर थर्ड व्हीकल।
अब इसमें हम वाटर और नाइट्रिक एसिड लेंगे, वाटर और नाइट्रिक एसिड। फर्स्ट में हम वाटर ले रहे हैं, सेकंड में नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। फिर अब इसको मिक्स कर देंगे, वाटर और नाइट्रिक एसिड, वाटर और नाइट्रिक एसिड। वाटर और नाइट्रिक एसिड। अब आप जानते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, BP 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और फिर नाइट्रिक एसिड का 83। ये वाटर और नाइट्रिक एसिड आपका कितना आएगा इसमें, 120 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा आपका। अब इसमें जो होता है कि 4.5% आपका हम क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, 4.5% वाटर, और 95.5% हम क्या लेते हैं, नाइट्रिक एसिड लेते हैं। अब ये आता है कितना, 120 डिग्री, 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट। पहले इसे आप नोट कर लीजिए तो क्लियर कर दें डाउट आपका, नोट डाउन कर लीजिए। एट्टी थ्री, सॉरी, 32, 68। वैल्यू को बहुत ध्यान से देखना है, रॉन्ग हो जाएगी। 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 68 डिग्री, 32% और 68%। वाटर और नाइट्रिक एसिड, 32% हम वाटर लेंगे और 68% नाइट्रिक एसिड लेंगे। अब नोट कर लीजिए, सही है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, इसमें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कॉमन है। अब फिर नाइट्रिक एसिड का क्या होता है, 83 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 83 डिग्री सेंटीग्रेड। अब फिर वाटर हम कितना परसेंट लेंगे, 32%, और नाइट्रिक एसिड 68% लेंगे। ये सब बहुत ध्यान से देखना है। वाटर 32% और नाइट्रिक एसिड 68%। यहाँ हमारा यहाँ रंग हुआ था, इसको हम सही कर दिए, क्लियर कर दिए हैं कि वाटर इसमें 32% लेंगे और नाइट्रिक एसिड हम 68% लेंगे। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा, 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। कोई डाउट? ये आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है।
मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ्स। इसमें क्या हुआ कि जब हम वाटर और नाइट्रिक एसिड को मिक्स किए, मिक्सचर फॉर्म किए सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, इसमें देखो बॉइलिंग पॉइंट जो हमारा आया है 32% हम वाटर लिए हैं और नाइट्रिक एसिड कितना लिए हैं 68% लिए हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा आया 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड आया। अब देखो 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड इनके वैल्यू से ज़्यादा है, नाइट्रिक एसिड और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है ना। देखो ये 120.5 है, इसलिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ्स है आपका, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ्स। अब मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट्स पर क्या होता है और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट्स पर क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट्स एजियोट्रॉफ्स का। ये क्लियर होगा, हम एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा दिए हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, नाइट्रिक एसिड का 83 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और वाटर और नाइट्रिक एसिड को जब हम मिक्स करेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट इनसे ज्यादा आता है, मैक्सिमम केस में 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। क्लियर, नोट कर लो। अब एक बार डाउट क्लियर कर दे रहे हैं। आयन एजोट्रॉप्स इज ए बाइनरी मिक्सचर। आपका एजोट्रॉप्स बाइनरी मिक्सचर होता है हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉइल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। The solution which show a large positive deviation from Raoult's law from minimum boiling azeotrophs at specific composition. Next point, the solution that show large negative deviation from Raoult's law from maximum boiling azeotrophs at specific composition. Clear? अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट नोट कर लीजिए, 12th के बोर्ड के एग्जाम में आता है, नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम्पल से पूछ लेगा। That's all.